हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है और उसका इम्पोर्टेंस अभी के समय में इतना ज़्यादा क्यों है। नमस्ते पूर्वा जी। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू आपने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया, उसके लिए थैंक यू। सर, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि गीता है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक किताब है, कुछ लोग कहते हैं वो ग्रंथ है, कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं, तो गीता है क्या। बेसिकली भगवत गीता जो है वो हमारे जो लाइफ है उसके सारे सिद्धांत हैं। ऊपर वाले ने जो पूरी सृष्टि बनाई है, उसने जो नियम बनाए हैं, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हमें आचार व्यवहार रखना चाहिए, पूरे लाइफ को जीने की उसमें सारे सिद्धांत हैं, जिसको अपनाकर हम अपने आचरण को, अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं और एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। अच्छा। अ, आप प्रोफेशन वाइज तो सीए है, लेकिन जी अभी आपने किताब भी लिखी है जो जी इसी टॉपिक पर है। तो आपके जी। दिमाग में ये ही टॉपिक कैसे आया और आपने इस टॉपिक पे क्यों किताब लिखी। ये टॉपिक इसलिए आया, सबसे पहले तो क्यों आया, लिखने का मन में क्यों आया। एक तरुण सागर जी महाराज, सब लोग जानते हैं, जैन मुनि है तरुण सागर जी महाराज। उनका जी। एक जगह एक वाक्य मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि या तो आप कुछ ऐसा करें जीवन में कि लोग आपके बारे में लिखें, या जी। आप कुछ ऐसा लिखें कि लोग उसे पढ़ें, तभी आप ज्यादा टाइम तक याद किए जाओगे। तो वहां से विचार आया कि कुछ लिखना है, लेखक बनना है। फिर टॉपिक का चुनाव करना था, तो इंसिडेंस होता है कई बार कि हमें पता नहीं होता है, ऑटोमेटिक चीज अपने आप आ जाती है। मैं ट्रेन में जा रहा था मुंबई, और वहां एक गीता प्रेस की मैंने भगवत गीता ली। ये तो सभी जानते हैं कि भगवत गीता मतलब सबसे सुना है कि भाई बहुत अच्छी किताब है और सबसे बेस्ट पवित्र ग्रंथ है, इसको अपनाया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो जब मैंने किताब पढ़ी तो उसे समझने में मुझे थोड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि भाषा का स्तर बहुत अच्छा होता है। वो थोड़े संस्कृत के भी उसमें शब्द हैं और हिंदी भी लिटरेचर लैंग्वेज उसमें होती है, तो उसको समझने में बहुत कठिनाई आई। और फिर मैंने उसको दो चार बार पढ़ा और भी दूसरे राइटर्स की किताबें पढ़ी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सभी की भाषा बहुत क्लिष्ट है, मतलब टिपिकल लैंग्वेज सबने लिखी है। और फिर एनालिसिस करा आसपास के लोगों से कि भाई आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो ये पता चला कि लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ पूजा की किताब मानकर उसे मंदिर में रखते हैं। तब उसके पीछे लॉजिक समझ में आया कि कोई पढ़ने की इच्छा भी करता है, समझने की कोशिश करता है, तो वो जब पढ़ने लगता है तो भाषा की कठिनता के कारण वो उससे ड्रॉप कर देता है। इसलिए फिर ये मन में आया कि इसको ऐसी सरल भाषा में लिखा जाए कि जैसे हम पढ़ते हैं, रूटीन की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में लिखने का फिर हमने प्रयास किया, और वहां से थोट आया। अच्छा। गीता, भगवत गीता को हम हमारी लाइफ में कैसे अपना सकते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए। सक्सेसफुल बनने के लिए गीता में जो कर्म के सिद्धांत दिए गए हैं, बेसिकली कर्म योग में वहां सिद्धांत दिए हैं, और आपके विचारों का पूरा उसमें सिस्टम दिया है कि आप कैसे पहले कर्म, कोई भी कर्म हम जब करते हैं तो उसके पहले हमारे मन में एक विचार आता है। तो गीता में बताया है कि विचारों से कैसे आपका व्यक्तित्व बदलता है, फिर उसके हिसाब से जो कर्म होते हैं, फिर कर्मों फल आते हैं। तो हमें ये गाइडेंस मिलती है गीता से कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। हमारे जो विचार होते हैं उसका हमारे भाग्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, कर्मों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन सिद्धांतों को हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें तो हमें डिसीजन मेकिंग में सुविधा मिलती है। कई जी। बार ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई ऐसा कार्य है जिसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम गीता का रेफरेंस लेके उस कार्य को करने या नहीं करने के बारे में सोच सकते हैं। और जो प्रकृति का सिद्धांत है इसमें, प्रकृति के जो त्रिगुणमयी माया का कॉन्सेप्ट गीता में बताया है, वो बताता है कि आपके विचारों से क्या क्या चीजें होती है। जैसे हम अगर पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे, हम उसके हिसाब से कर्म करेंगे, तो चीजें अपने आप हमें मिलती जाती है जीवन में। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, उसको अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश करी,
तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल, अगर वो सच्चे मन से पढ़ेंगे और उन सिद्धांतों को अपनाएंगे सच्चे जी। मन से, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान में विश्वास रखेंगे, तो डेफिनेटली उसको मोक्ष मिलेगा। अच्छा, इस बुक की रिसर्च के टाइम पे आपको ऐसी बहुत सारी न्यू चीजें पता चली होगी कि यार ये भी चीज होती है और मुझे कभी पता भी नहीं था। जी। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी और इनको आपने अपनी लाइफ में कैसे लेकर आया? कुछ चीजें जो नहीं पता चली वो ये है कि कई सारे महान व्यक्तियों ने इस पे टीकाएं लिखी है, और भगवत गीता ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हर व्यक्ति ने अपनी अपनी एक अलग इंटरप्रिटेशन दी है। सही है। आप कोई भी क्वेश्चन लेके, आपके दिमाग में जो भी प्रश्न है वो लेकर आप गीता पढ़ेंगे तो उसका आपको जवाब मिल जाएगा। ये इसकी सबसे खूबसूरत बात है भगवत गीता की, कि आप कोई भी प्रश्न लेके, आपकी जो भी प्रैक्टिकल समस्या है उसको लेके आप भगवत गीता पढ़ें, आपको उसके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। और जब मैंने लिखी और उसके बाद इसको जीवन में अपनाने का प्रयास कर ही रहे हैं, मतलब पूरी तरह तो अपनाई अभी नहीं है, प्रयास ही, जीवन भर प्रयास ही करना है उसके सिद्धांतों को अपनाने का। तो कई सारे चीजें आचार व्यवहार में परिवर्तन आए हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आई है, कोई दुख आया है या कोई अनहोनी आई है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, उन सब में काफी नजरिया बदल गया है। बदल के। तो नजरिया बदलने से तो दुनिया बदल जाती है, सब वो लोग बात भी जानते सही है। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है वो आज के समय में कितनी रेलेवेंट है? हैं। ये लिखी ये तो पहले गई थी, पर बिल्कुल अभी के 5200 समय में साल भी कैसे काम आ सकती है लोगों के? भगवत गीता की सबसे खूबसूरती यही है कि ये चाहे 5200 साल 300 साल पहले लिखी गई, लेकिन ये आज भी उतनी ही रेलिवेंट है, और आगे भी भविष्य में जब तक धरती है, जब तक प्रकृति है, तब तक पूरी रेलिवेंट रहेगी। क्योंकि ये जो सिद्धांत बताती हैं वो प्रकृति और कर्मों के सिद्धांत बताती है। जो भी हम आज हैं वो किस कारण से है, हमारे पहले के कर्मों का क्या प्रभाव है, हमारे पूर्व जन्म का क्या प्रभाव है, और आगे जो हमारा भविष्य बनने वाला है उसका आज के हमारे कर्म और पीछे हमारे द्वारा जो किए गए कर्म है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जो पूरी थ्योरी है वो एकदम प्रैक्टिकल है, उसको अगर हम जी। समझ लेंगे तो हमारे कर्मों में ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, हम अच्छे कर्म करने लगेंगे और उसके रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे ही आएंगे। गीता में मन के बारे में क्या बताया हुआ है? मतलब मन जो है वो खुद, मन हर चीजों में डोलते रहता है ऐसा कहते हैं, तो गीता में इस चीज के बारे में क्या बताया गया है? ये प्रश्न अर्जुन ने भी श्री कृष्ण जी से पूछा था कि मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान है, तो ये असंभव जैसा लगता है। तो एकदम। श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया कि बेशक ये वायु के समान चंचल होता है, मतलब वायु के समान इसकी तीव्र गति होती है, और वायु से भी तेज गति होती है बल्कि, और चंचल भी होता है, मन इधर उधर भी जाता है। पर उन्होंने ये बताया कि अभ्यास के द्वारा इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मन से श्रेष्ठ उन्होंने बुद्धि को बताया, यानी कि विवेक को। तो विवेक के द्वारा आप मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। मन में प्रश्न सोच विचार बहुत आएंगे, जगह जी। जगह के जी। मन डोलेगा, नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स सब आएंगे, लेकिन किसको हमें कर्म में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, रूपांतरित करना है, वो हम विवेक से, बुद्धि से उसका डिसीजन ले सकते हैं। सही है, सही है। ये जो पूरी इतनी पुरानी ग्रंथ है, जो अभी की सिचुएशन है कोरोना वायरस की, जी। इसमें आप कैसे इन दोनों को लिंक करेंगे? इसकी हम 3 स्टेजेस समझ सकते हैं कि पहले तो कोरोना आया क्यों। तो जी। एज पर भगवद गीता, एज पर हिंदुइज्म, हमारे शास्त्रों में प्रकृति को रेस्पेक्ट करने की बात कही गई है। जैसे पंच तत्व है, हम भूमि पूजन करते हैं, नदियों को माता कहते हैं, नदियों की पूजन करते हैं, सभी दिशाओं की पूजा करते हैं, 9 ग्रह की पूजा करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस की पूजा की बात भगवत गीता में भी है और हिंदुइज्म में भी है। तो हमने प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचाया है, कुछ हद तक
नेचुरल रिसोर्स यूज भी करना चाहिए, लेकिन जैसे प्लास्टिक का उपयोग है, उससे हम नेचर को बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्रकृति ने कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है हमें कि आप उसके आगे कुछ भी नहीं है। और आप देखिए कि कोरोना की खूबसूरती कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य ही इससे प्रभावित है, न जीव जंतु प्रभावित है, न कोई नेचुरल रिसोर्सेस प्रभावित है, उन सब में प्योरिटी आ रही है और मनुष्य इससे परेशान है। तो ये प्रकृति का संदेश है कि हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरा कि अब जब ये आ गया है तब हमें क्या करना है, तो भगवत गीता में जो कर्तव्य कर्म की बात कही गई है वो हमें करना है। हमें सबसे पहले अपनी सेफ्टी रखना है। अगर घर में रह सकते हैं तो बेस्ट है, बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाना है या जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है, और हमारे साथ साथ दूसरों की सुरक्षा को भी इंश्योर करना है। तो ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात कि आगे क्या होगा, कोरोना खत्म जब होगा या ये कितने टाइम चलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 4-6 महीने साल भर जितना भी चलेगा उसके बाद सब रूटीन लाइफ हो जाएगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि वापस हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के सिस्टम में नहीं पहुंच जाएं। हमें उसका ध्यान रखना होगा, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना होगा, ये सब चीजें करनी होगी। बहुत ही सही बात बोली आपने। ये बहुत जरूरी चीज है कि जब हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तभी वो हमारे लिए भी उतना बिल्कुल महत्वपूर्ण। सही बात है एकदम। आपने अपने ये इतने अच्छे विचारों को अपनी किताब में किस तरह से लिखा हुआ है? अपनी किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए। किताब के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है वो जैसे मैंने बताया कि अलग अलग महान लोगों की उसमें टीकाएं हैं यानी कि इंटरप्रिटेशन है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें हमारा इंटरप्रिटेशन नहीं लिखना है। श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को कहा सिर्फ वही हमें सिंपल शब्दों में समझाना है लोगों को, और उसके लिए हमने हर श्लोक वाइज उसका हिंदी में अर्थ लिखा इजी लैंग्वेज में। और जहां कोई कंफ्यूजन होता है किसी श्लोक में तो वहां रूटीन लाइफ के एग्जांपल्स दिए। इस तरह से उसको पूरे 18 अध्याय को समझाने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद पूरे 18 चैप्टर्स के बाद में हमने एक पूरा क्रक्स एक 19वें अध्याय में लिखा, जिसमें पूरे 18 अध्याय का क्रक्स लिखा, जिसमें हमारा पूर्व जन्म इस जन्म के कर्म का क्या प्रभाव पड़ रहा है, भाग्य कैसे निर्धारित होता है, जीवन को आनंदमयी कैसे जिया जाए, कोई दुख आया तो उसका क्या कारण होता है। जैसे दुख की बात कर लेते हैं, अभी लाइव है सब, तो बड़ी समस्या ही कि किसी के जीवन में दुख क्यों आया जी। किसी के भी जीवन में दुख का सिर्फ दो ही कारण है, या तो उसके पूर्व जन्म का कुछ फल लिखा है जो डेस्टिनी बन गया है, उसके कारण अगर वो प्रयास कर रहा है तो भी अगर उसको सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्म का कोई प्रभाव है जो कि उसके भाग्य में आना है, निश्चित है। और दूसरा कारण है कि उसके इस जन्म के जो कर्म है उनका भी प्रभाव है। तो अब पूर्व जन्म के जो कर्म है उन्हें तो हम जानते नहीं है, उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमें ये एनालिसिस करना चाहिए कि इस जन्म में हमने हमारी पास्ट लाइफ में क्या लोगों के साथ व्यवहार किया है, क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या बुरे कर्म किए हैं, किसको हमने नुकसान पहुंचाया, किसके साथ चीटिंग की है, क्या हमने हमारे विचारों में घमंडीपन आया है या हमने किसी को इस तरह से ट्रीट किया है। तो इन सब का एनालिसिस करें और उसके लिए रिग्रेट करें। और आपको अगर किसी व्यक्ति विशेष से रिग्रेट करने में कुछ संकोच है तो आप भगवान के सामने रिग्रेट करें, तो उस जो आपने कोई भी बुरा कार्य आपसे हुआ है उसका फल कम हो जाएगा और डेफिनेटली आपको फिर आगे अच्छे रास्ते मिलेंगे, अच्छी चीजें मिलेगी, अच्छा भविष्य आपका बनेगा। जी। श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा के बारे में क्या बताया हुआ है? आत्मा के बारे में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि आत्मा अजर अमर है और जब से पृथ्वी शुरू हुई उसके पहले से आत्मा ट्रेवल कर रही है, और जब तक ये खत्म होगी पूरी, महाप्रलय जब भी आएगा या जब भी इस धरती का सर्वनाश होगा तब तक वो आत्मा रहेगी। यानी कि जब भी जन्म होता है तो वो जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे आत्मा शरीर को बदलती है। मृत्यु के बाद
वापस अगला जन्म होता है उसका, ऐसे कई जन्म, आपके भी हमारे भी सभी के कई जन्म हो चुके हैं, सैकड़ों जन्म हो चुके हैं। तो जी। ये आत्मा की थ्योरी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो फाइनेंस के बारे में जब मैं इंडेक्स पढ़ रही थी उसमें फाइनेंस के बारे में भी बहुत सारी चीजें थी आपकी किताब में। तो फाइनेंस के साथ में कैसे लिंक किया हुआ है आपने इसको? इंडेक्स में फाइनेंस कि सक्सेस, बिजनेस में सक्सेस कैसे पा सकते हैं, ऐसा? देखिए, इसमें बिजनेस में सक्सेस का ये है कि आपको आपका कर्म करना है, ठीक है, और व्यापार में जो भी उचित चीज है वो करना है आपको। आपकी मंशा जो है वो दूसरों के साथ चीटिंग करने की नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली बिजनेस में सफलता मिलेगी। जैसे उदाहरण देता हूँ, बहुत से लोग कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि काफी नुकसान हो जाता है, और आप जी। देखेंगे अगर उनकी इंटेंशन सही है, उनका लोगों का पैसा देने का मन है, वो उसी बारे में उसी और प्रयास करते हैं, तो डेफिनेटली 2 4 5 साल में वापस खड़े हो जाते हैं। तो सबसे जी। पहला तो आपका इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और काफी मेहनत करते हैं, कई बार मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आते हैं, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि भाई मेहनत कर रहा हूँ और रिजल्ट नहीं आ रहे। तो रिजल्ट मैंने जैसा बताया कि रिजल्ट आपके पहले के कर्म और पूर्व जन्म के कर्मों से बहुत अफेक्टेड होते हैं। तो आज आपको क्या करना है कि आप कर्म कर रहे हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, तो आज आपका उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका जैसे आपके पिछले कर्मों का परिणाम आज आने में प्रॉब्लम दे रहा है, ऐसे ही आज जो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम किसी न किसी रूप में भविष्य में आपको जरूर मिलेगा। जरूर। तो बेसिकली आपको कर्म फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो गीता का कॉन्सेप्ट है कि आपको मेहनत करनी है, उद्देश्य रखना है, लक्ष्य रखना है, लेकिन पॉजिटिव आउटकम आए चाहे नेगेटिव आउटकम आए, उससे परेशान नहीं होना। डेफिनेटली वो चीजें सुधर जाती है भविष्य में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी इस टॉपिक से थोड़ा हट के अगर बात करें तो अभी आपका लॉकडाउन कैसे जा रहा है? लॉकडाउन बहुत अच्छा जा रहा है। नॉलेज एनहांसमेंट कर रहे हैं। एक मैंने कोर्स किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, हिंदुइज्म थ्रू इट्स स्क्रिप्चर्स। उसमें वेद, ओके। उपनिषद, रामायण, महाभारत और जो हमारे देश के बड़े बड़े संत हुए हैं जैसे कबीरदास जी, सूरदास जी, मीरा, इनकी कंग्रेचुलेशन। इनकी जीवनियां हैं, वो उनको पढ़ के नॉलेज एनहांसमेंट कर रहे हैं। और ऑफिस का काम चलने लगा है ऑनलाइन, तो वो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारे लिए गर्व की बात है कि आप इतने लर्नर्ड इंसान हमारे साथ में हैं अभी। बहुत अच्छी बात है ये तो। और व्यूअर्स के लिए ये किताब जो आपने लिखी हुई है, ये कहाँ पे वो पढ़ सकते हैं, कहाँ से उनको मिल सकती है ये किताब, वो चाहे पढ़ना तो? ये Amazon.in पे उपलब्ध है, हिंदी वर्जन और फिजिकल फॉर्म में। तो अभी तो वो डिलीवरी लॉकडाउन के बाद ही स्टार्ट करेंगे। और इंग्लिश वर्जन इसका Amazon किंडल पे अवेलेबल है। अच्छा, तो अच्छा। जो इंग्लिश के रीडर्स हैं वो Amazon किंडल पे इसे पढ़ सकते हैं। इंदौर के बारे में अगर हम बात करें तो इंदौर के बारे में आपका क्या कहना है? इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उस पे आपका क्या विचार है? केसेस तो इंदौर, मुंबई, दिल्ली, ये जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं यहाँ सब जगह बढ़ रहे हैं, पर यहाँ के जो कलेक्टर हैं और जो गवर्नमेंट है वो पूरी व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। अगर उनकी व्यवस्था कम होती तो हो सकता है इससे ज्यादा केसेस होते हैं। तो इसका तो धीरे धीरे ही इम्पेक्ट आएगा, और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी ये खत्म हो, बीमारी, लॉकडाउन खत्म हो। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं अभी यहाँ पे एंड करती हूँ इस सेशन को। थैंक यू पूर्वा जी, इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। आपने आप इतना बहुत अपना नॉलेज शेयर किया हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच।